नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शाहीन शिक्षण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर का रंगमंदिर में सम्मान कार्यक्रम। काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना ने नगर निगम पर लगे आरोपों पर बात की। कर्नाटका में बिजली की कोई कमी नहीं, ऊर्जा मंत्री जॉर्ज ने कहा। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र ने विकास की विफलता और किसानों की परेशानी पर सीएम सिद्धरामैया से किया सवाल। रेणुका स्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन पर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। शाहीन शिक्षण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर को हाल ही में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके चलते आज बीदर शहर के रंगमंदिर में संगठनों द्वारा सम्मान कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में शाहीन शिक्षण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बसवलिंगा पट्टादेवरू, डॉक्टर सिद्धराम शरणु बिलदाड़े, मौलाना अब्दुल गनी खान, फादर विल्सन, ज्ञान सागर बनते, पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाड़े, डीसीसी एवं बूढ़ा अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, नेता मन्नान सेठ सहित अन्य सामाजिक व धार्मिक नेता एवं गुरु आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल खदीर और पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। हाल ही में नगर निगम पर भाजपा पार्षद शशि होसली ने भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोप लगाए, जिसके चलते सोमवार को नगर निगम के अध्यक्ष मोहम्मद गौस और अन्य पार्षदों ने स्पष्टीकरण दिया। वहीं आज एमआईएम के बीदर जिला अध्यक्ष एवं काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना ने पत्रकारों से बात करते हुए पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है और वर्तमान मांग के अनुसार बिजली आवंटित की जा रही है। संकोडनहल्ली गांव में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पार्क के लिए निर्धारित स्थल का दौरा करके के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर में विभिन्न संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से 2400 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल को समय पर पूरा करने के लिए उपाय लागू किए जाएंगे। जॉर्ज ने कहा कि ऊर्जा विभाग प्रभावी प्रबंधन और वितरण घाटे को कम करने के लिए 100 बिजली सबस्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। सौर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नई सौर ऊर्जा सुविधाओं पर स्थापना की ओर प्राथमिकता दे रही है। प्रशासन पंप सेटों के लिए 7 घंटे निर्बाध गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अरसीकेरे तालुके के संकोडनहल्ली में एक नया सौर ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा। कर्नाटका के मंत्री बीजद जमीर अहमद खान के बयान पर कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र येडियुरप्पा ने कहा
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके कैबिनेट मंत्री गारंटी की बात करते रहते हैं, लेकिन राज्य में कोई वास्तविक विकास नहीं हुआ है। यहां तक कि सत्तारूढ़ दल के विधायक भी धन की मांग कर रहे हैं, फिर भी सरकार अभी तक उन्हें जारी करने में विफल रही। किसान बहुत संकट में हैं। हम बाढ़ के बाद से ही चिंता जता रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। गन्ना किसान पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगे अनसुनी हैं। इन ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय वे आरएसएस के बारे में बात करते रहते हैं और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र पर दोष मढ़ते रहते हैं। लोगों को परवाह नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, उन्हें विकास की परवाह है। कंपनियां बेंगलुरु से दूर जा रही हैं। सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को रेणुका स्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन तुगुदीपा, उनकी करीबी सहयोगी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, सबूत नष्ट करने और अन्य आरोपों में आरोप तय किए। अब सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा 10 नवंबर से शुरू होगा। जैसे ही दर्शन की अदालत में पेशी की खबर फैली, उनके प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए अदालत के बाहर जमा हो गए। अदालत कक्ष वकीलों और आम लोगों से खचाखच भरा रहा। दर्शन माथे पर सिंदूर लगाए हुए दिखाई दिए। 2 महीने पहले गिरफ्तारी के बाद पहली बार उन्हें और पवित्रा को एक दूसरे से बात करते देखा गया। मामले के सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। वरिष्ठ वकील बालन पवित्रा की ओर से पेश हुए, जबकि सुनील ने दर्शन का प्रतिनिधित्व किया। न्यायाधीश ने पवन, राघवेंद्र, नंदीश, जगदीश उर्फ जग्गा, अनु कुमार, रविशंकर उर्फ रवि धनराज, विनय नागराजू, लक्ष्मण दीपक कुमार, प्रदोष एस राव, कार्तिक वी, केशव मूर्ति और निखिल नाइक सहित सभी आरोपियों की उपस्थिति की पुष्टि करने के बाद आरोप तय करना शुरू किया। सभी आरोपियों ने चित्रदुर्गा निवासी रेणुका स्वामी के अपहरण और हत्या के आरोपों के अलावा अन्य अपराधों में भी खुद को निर्दोष बताया। दर्शन पर हत्या, आपराधिक इरादे से हमला, अपहरण, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में सरकार ने सोमवार को राज्य के डीप टेक दशक के लिए 600 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता की घोषणा की। पत्रकारों से बात करते हुए आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि इस 600 करोड़ रुपए के निवेश में डीप टेक एलिवेट फंड के लिए 150 करोड़ रुपए शामिल है, जिसमें एआई और फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 80 करोड़ रुपए मैसूर, मंगलूर, हुबली, धारवाड़, कलबुर्गी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट बियॉन्ड बेंगलोर फंड में जाएंगे। इसके अलावा डीप टेक और एआई स्टार्टअप में इक्विटी आधारित निवेश के लिए किटविन फंड में माध्यम से 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच फंडिंग होगी। भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने मंत्री प्रियांक खरगे और कांग्रेस एमएलसी यतीन्द्र सिद्धरामैया पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य को 2 औसत दर्जे के बेटों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जो अनावश्यक विवाद को बढ़ावा देते हैं और अपनी पार्टी और सरकार में सभी वरिष्ठों पर अत्याचार करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अहंकारी होने और अपनी ही आलाकमान के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के बावजूद उन्हें बर्दाश्त किया जा रहा है। सिरोया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, किसी को यकीन नहीं है कि दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं या अपने पिता के प्रवक्ता है। अपनी कई राजनीतिक बातचीत से मुझे पता चला कि दोनों बेटों को उनकी अपनी पार्टी के लोग बेहद नापसंद करते हैं। उन्हें बर्दाश्त किया जा रहा है क्योंकि उनके पिता सत्ता में हैं। मुझे बताया गया है कि जैसे ही उनके पिता पद छोड़ेंगे, दोनों बेटों के लिए वास्तविकता बहुत अलग हो सकती है। अगर एक बेटा अब सुपर कांग्रेस अध्यक्ष की तरह काम करता है तो दूसरा सुपर मुख्यमंत्री की तरह काम करता है। प्रियांक खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, जबकि यतीन्द्र मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे। भाजपा सांसद ने दावा किया कि तमाम विवादों के बावजूद दोनों के पिताओं में उन्हें रोकने या सुधारने की क्षमता नहीं दिखती। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने चिकमंगलुरु, शिवमोगा और उत्तर कन्नड़ जिलों में बंदर बुखार के रूप में भी जाने जाने वाले क्यास्नूर वन रोग के एफजी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में टिक जनित वायरल रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के उपाय को लागू करने और अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से सुझाव एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मंत्री के अनुसार कुल 4080 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 103 व्यक्तियों में KFG की पुष्टि हुई।
दुर्भाग्य से 2 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई। बैठक में प्रभावित जिलों में स्थिति से निपटने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए, जिनमें मानव और बंदरों की मृत्यु की रिपोर्टिंग को मजबूत करना, टिक निगरानी को बढ़ाना और स्वास्थ्य विभाग में कमी को दूर करने के लिए अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करना शामिल है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने घोषणा की है कि मेट्रो पिक लाइन मई 2026 तक चालू हो जाएगी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, कलेनाग्रहारा से नगवरा तक 13.76 किलोमीटर का खंड यातायात को कम करेगा। शिव कुमार ने कहा, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हमारी प्रतिबद्धता जारी है। कलेनाग्रहारा को नगवारा से जोड़ने वाली नम्मा मेट्रो पिक लाइन मई 2026 तक चालू हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि 13.76 किलोमीटर का यह खंड यातायात को आसान बनाएगा और पूरे बेंगलुरु में उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शाहीन शिक्षण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर का रंग मंदिर में सम्मान कार्यक्रम। काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना ने नगर निगम पर लगे आरोपों पर बात की। कर्नाटक में बिजली की कोई कमी नहीं, ऊर्जा मंत्री जॉर्ज ने कहा। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र ने विकास विफलता और किसानों की परेशानी पर सीएम सिद्धरामैया से किया सवाल। रेणुका स्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन पर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।